एक शेर हिरनी का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। हिरनी भागते हुए दो हट्टे कट्टे बेलों के पास आई और बोली, प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो शेर मुझे खा जाएगा। काला बेल और सफेद बेल बोला, तुम चिंता मत करो, हम शेर को देख लेंगे। जैसे ही शेर वहां पहुंचा उसने कहा, ये मेरा शिकार है, तुम दोनों यहां से हट जाओ। काला बेल बोला, ये हमारी दोस्त है, इसलिए हम तुम्हें इसे कभी नहीं खाने देंगे। शेर बोला, तुम गलत कर रहे हो। सफेद बेल बोला, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन ये हिरनी अब हमारी सुरक्षा में है। शेर बेबस होकर वहां से चला गया और सोचने लगा, इन बेलों को अलग कैसे किया जाए। तभी शेर ने लोमड़ी को बुलाया और कहा, कैसे भी करके इन दोनों बेलों को आपस में लड़वा दो। तू एक बार इन दोनों को अलग करवा दे, फिर मैं एक एक करके दोनों को खा जाऊंगा। लोमड़ी बोली, जी हुजूर, अभी जाती हूं। सबसे पहले लोमड़ी सफेद बेल के पास गई और बोली, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूं, आगे मत करना। बोली, तुम बहुत सुंदर और समझदार हो, जबकि काला बेल तुमसे जलता है। फिर लोमड़ी काले बेल के पास गई और बोली, तुम इतने हट्टे कट्टे, इतने ताकतवर हो, जबकि सफेद बेल कहता है कि हम दोनों शेर से इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि मेरे में समझदारी है, वरना शेर कब का ही हमारा शिकार कर लेता। ये तो गलत बात है, मेहनत तो तुम ज्यादा करते हो और सारा क्रेडिट वो ले रहा है। अब धीरे धीरे दोनों बेलों में लड़ाई शुरू हो जाती है और एक दिन ऐसा आया कि दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। इसी बात का फायदा उठाकर शेर सबसे पहले काले बेल के पास जाता है, उसका शिकार करके उसको खा जाता है। अब लोमड़ी कहती है, हुजूर, सफेद बेल भी जंगल में अकेला घूम रहा है। शेर तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और उसे भी अपना शिकार बना लेता है। इसीलिए कहते हैं, भाई भाई जब तक साथ है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे ही एक दूसरे से अलग हुए, हर गली नुक्कड़ पर ऐसी लोमड़ियां बैठी हैं जो उस अकेलेपन का फायदा उठा। लड़कियों के मायके होते हैं, जब थक जाएं तो वहां जाके थोड़ा सुकून ले लेती हैं, थोड़ा खुल के हंस लेती हैं, थोड़ा बच्चा बन लेती हैं। पर लड़के कहाँ जाएं, वो किस दरवाजे पर दस्तक दें, क्योंकि लड़कों का कोई मायका नहीं होता। उनके लिए तो हर घर जिम्मेदारी बन जाता है। वो माँ के आंसू पोंछते हैं, बाप की चुप्पी समझते हैं, पत्नी की उम्मीद उठाते हैं और बच्चों के सपनों में खुद को भूल जाते हैं। लड़के थकते भी हैं पर कहते नहीं, टूटते भी हैं पर दिखाते नहीं। उनकी छुट्टी भी घर के खर्च में लग जाती है और उनकी नींद कल की चिंता में। लड़के मर्द बनो सुनते सुनते सीधे जिम्मेदार बन जाते हैं। सच यही है, लड़कों का कोई मायका नहीं होता, उनका मायका उनकी खामोशी होती है। कलयुग की सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि जिस इंसान को ज्यादा कष्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कर्म खराब हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो हद से ज्यादा अच्छा है, इतना अच्छा कि दुनिया उसे समझ ही नहीं पाती। कलयुग की सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि जिस इंसान को ज्यादा कष्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कर्म खराब हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो हद से ज्यादा अच्छा है, इतना अच्छा कि दुनिया उसे समझ ही नहीं पाती।